Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all fine. Welcome to online class. I am from Dararkan School, grade 2, subject English, lecture 4, topic Rabia and Memuna, date 2nd December 2020, days Wednesday. Now open your workbook, page number 75. Okay, first of all mention your date. Today topic is Rabia and Memuna. Okay, आज हम लोग इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे. ओके, स्टार्ट योर रीडिंग. राबिया एंड मेमूना. टॉपिक नेम इज राबिया एंड मेमूना. राबिया एंड मेमूना. ओके, अब हम लोग को स्टार्ट करना है. जैसे कि फर्स्ट में आप लोगों को बताया गया है कि हाउ डू यू मेक अ पेपर बोट. क्या आप पेपर बोट जो होती है, जो कश्ती होती है, जिसे हम लोग कश्ती बोलते हैं, वो आप लोग बना सकते हैं. ओके, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड मेक वन. Your teacher will show you how to do. If you do not know, write your name on the board. Then think of a safe place where you can float it. Now read this story. Okay, आप लोगों ने क्या करना है. पहले बेटा आप लोगों ने एक पेज लेना है. पेज लेने के बाद आप लोगों ने उस पेपर बोट को, यानी कि जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट आप लोगों ने ऐसे पेज लेना है, उसको मिड से क्या किया, काटना है. और फिर आप लोगों ने उसके बाद ये जो स्टेप्स हैं, इस सब स्टेप्स को फॉलो करना है. और फिर आपने एक पेपर बोर्ड को मेक करना है. मेक करने के बाद आपने हर पेपर बोर्ड पे आप लोगों ने क्या लिखना है बेटा, अपना नेम नोट करना है, राइट करना है. और राइट करने के बाद आप लोगों ने मुझे वो हर पिक्चर, हर अपने अपने बोर्ड की पिक्चर सेंड करनी है. ओके बेटा, दिस इज़ योर एक्टिविटी. ओके बेटा, अब ओपन योर वर्क बुक, रीडर बुक, पेज नंबर 76. नाउ स्टार्ट स्टोरी राबिया एंड मेमूना. अब आप लोगों को समझ, आप माइंड में आप लोगों के आ रहा था, ये तो बोट वाली है, कोई बोट के बारे में होगी, तो बोट के ही बारे में ये आप लोगों की पूरी स्टोरी होगी. अब हम लोग रीड करेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी कि हम लोग इस टॉपिक में, इस स्टोरी में क्या है. ओके, जैसे कि इट वॉज द रेनी सीजन. किस चीज़, कैसा मौसम था, बारिश का मौसम था. द रिवर वाज फुल. और रिवर क्या था, यानी कि जो रिवर किसको कहते हैं हम लोग बेटा, दरिया को कहते हैं. ठीक है, आप सीजन को अंडरलाइन कर लें और फ्लोविंग को भी अंडरलाइन कर लें. द रिवर वाज फुल एंड फ्लोविंग फास्ट. यानी कि जो दरिया था, रिवर जो था वो क्या था, फुल था पानी से, और फ्लोविंग फास्ट यानी कि जो उसकी रवा थी, यानी कि जो उसकी लहर थी, वो पानी की बहुत तेज़ थी. 7 years old Rabia and her little brother Taha lived in a small house near the river bank. यानी कि 7 साल की जो राबिया और उसका जो छोटा भाई था ताहा, वो कहाँ रहते थे, उनका छोटा सा घर था, और वो बिल्कुल दरिया यानी कि जो रिवर था उसके बिल्कुल करीब ही रहते थे, साहिल के पास रहते थे. Rabia had just learned to make paper boats. She told Taha, "Let's make paper boats. We will float them on water later in the evening with mother." वो कह रही थी, जो मेमूना है उसने अपने छोटे भाई से कहा कि हम लोग एक कश्ती बनाते हैं, और फिर हम लोग अपनी शाम को अपनी मदर के साथ जाएंगे, और फिर हम लोग ये जो हमारी जो पेपर बोट है जो बनाई है, वो हम लोग अपनी मदर के साथ जाके वाटर में हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसे वाला बोट बना के पानी में रखेंगे. दे मेड अ लॉट ऑफ पेपर बोट्स. They made a lot of paper boats. Then Taha said, Taha ने कहा, I want to float one boat on the water. Now only one. Rabia said, No Taha, don't go near the water. ताहा ने क्या कहा कि मैं सिर्फ एक जो बोट है वो मैं पानी में डालूंगा अभी. तो लेकिन उसने कहा, राबिया ने कहा कि नो ताहा, डोंट गो नियर द वाटर. राबिया ने उसे कहा कि नहीं, पानी की तरफ मत जाना. ताहा सेड, ओनली वन बोट एंड ही टुक अ बोट एंड रैन टू द वाटर एज. ठीक है, उसने क्या कहा, उसने कहा नहीं, मैं सिर्फ एक बोट ज़रूर पानी में डालूंगा, और वो क्या किया, वो पानी की तरफ गया. He bent down and placed the boat in the water. यानी कि उसने अपनी जो बेंड था, यानी कि जो उसका नी था, उसको बेंड किया, डाउन किया, नीचे की तरफ हुआ, और अब जो उसने पेपर बोट बनाई थी वो उसने क्या किया, पानी में रखी. Then his foot slipped
एंड ही फेल इनटू द रिवर, यानी कि उसका पाँव क्या हो गया, स्लिप हो गया और वो किस में गिर गया, रिवर यानी कि दरिया में गिर गया। राबिया स्क्रीम्ड, राबिया ने क्या कहा, फिर राबिया ने चीखना शुरू कर दिया, ताहा ताहा। स्क्रीम्ड का मतलब क्या होता है बेटा, चीखना। ओके, आप इसको भी अंडरलाइन कर लें, ऊपर से बैंक को भी अंडरलाइन कर लें, फ्लॉट को भी और बोर्ड को भी अंडरलाइन कर लें। ओके बेटा, ताहा ताहा शी जम्प्ड, ताहा ताहा करते हुए वो क्या किया, उसने भी जंप किया, कहाँ पे, इनटू द वाटर एंड कॉट होल्ड ऑफ ताहा शर्ट, यानी कि उसने ताहा की जो शर्ट थी उसको होल्ड कर लिया, यानी कि पकड़ लिया। बट शी कुड नॉट स्विमिंग, बट शी कुड नॉट स्विम वेरी वेल, यानी कि वो स्विम किसको कहते हैं कि वो अच्छा स्विम नहीं कर सकती, यानी कि वो बहुत अच्छा तैर नहीं सकती थी पानी में। द वाटर वॉज फ्लोइंग वेरी फास्ट, लेकिन पानी की जो लहर थी, जो पानी की जो क्या कहते हैं उसे, पानी जो था वो बहुत तेज स्पीड में था। ठीक है, इट क्राइड देम बोथ अवे फ्रॉम द शोर, यानी कि उन दोनों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा रोने लग गए, यानी कि शोर मचाया दोनों ने और रोने लग गए। 12-year-old मेमूना was standing nearby, यानी कि उसने जो 12 साल की जो मेमूना थी वो कहाँ पे खड़ी थी, वो करीब ही खड़ी हुई थी, यानी कि रिवर के करीब ही थी। शी saw the children in the water, उसने देखा बच्चों को पानी के बीच में। मेमूना jumped into the river and caught Rabia and Rabia held tightly onto ताहा, यानी कि उसने क्या किया, मेमूना ने जंप किया और मेमूना राबिया को उसने टाइटली पकड़ लिया और फिर उस राबिया ने किसको हेल्ड किया टाइटली, ताहा को। ओके, मेमूना वाज अ गुड स्विमर, मेमूना जो थी वो बहुत अच्छी स्विमर थी, बहुत अच्छा तैरती थी। शी हेल्ड द 2 चिल्ड्रन विद 1 हैंड, उसने 2 बच्चों को एक हाथ से पकड़ लिया। एंड swam टू द शोर, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट बट शी डिड इट। ओके, ये उसने फिर तैरते हुए वो कहाँ पे आ गई, यानी कि बिल्कुल साहिल, शोर मतलब साहिल को कहते हैं, उसके बिल्कुल करीब आ गई। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट बट शी डिड इट, बहुत मुश्किल काम था लेकिन उसने ये काम किया। Soon all 3 children were safe on the bank of the river, यानी कि बहुत जल्द ही वो तीनों बच्चे जो थे वो सेफ कहाँ पे आ गए, बिल्कुल रिवर के बाहर साहिल के पार। All 3 of them had swallowed a lot of water, but they were all safe because first Rabia and then Memuna had been so brave. सबसे पहले कौन ब्रेव थी, राबिया, जैसी बात है राबिया ने पहले जंप किया, उसके बाद राबिया ने मेमूना ने जंप किया और फिर दोनों को सेफ बाय द रिवर से बाहर निकाल दिया। ओके बेटा, अब आप लोगों ने इस चैप्टर की रीडिंग भी करनी है और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आप जो मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आपने अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करना है। ओके, और साथ इस चैप्टर की रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।